In this video, we will talk about absolute value equations and inequalities. So let's begin with the absolute value equations. Absolute value हमें किसी भी नंबर का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ज़ीरो से हमें देती है नंबर लाइन के ऊपर. तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब किसी भी नंबर का लिखा जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द साइन. इसलिए अगर आपके पास आप ज़ीरो से 5 पॉइंट्स अवे हैं तो आप राइट पे हों या लेफ़्ट पे हों तो आप एब्सोल्यूट 5 के ऊपर हैं. लेट्स सी द जर्नल फॉर्म. यू हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जिसको हम ये दो बार्स के अंदर लिखते हैं इज इक्वल्स टू ए. इसका मतलब ये है कि एक्स कैन बी प्लस ए और एक्स कैन बी माइनस ए. इफ़ ए इज़ लेसर देन ज़ीरो द सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट. तो बेसिकली आप किसी भी, क्योंकि ए लेसर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास ए नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें सिर्फ नंबर देती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक्स माइनस 5 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 3. आप इसको मैथमेटिकल वे से करना जानते हैं. लेट्स सी इट ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5 और हमने ये देखना है कि 5 से 3 यूनिट्स चाहे राइट की तरफ जाएं चाहे लेफ़्ट की तरफ जाएं तो हम कहाँ पहुँचते हैं. तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ 5 हेयर और अगर हम 3 यूनिट्स राइट जाएं तो वी गो टू द 8 और अगर हम 3 यूनिट्स लेफ़्ट जाएं तो वी गो टू द 2. तो इधर हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 और 8 आएगा. x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 8. ये दोनों उसको सेटिस्फाई करते. तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ने हमें बताया कि 5 से अगर हमने 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे जाना है तो हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं. लेट्स सी नाउ अबाउट इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी आपने इक्वेशन देखी. इक्वेशन व्हेन वन साइड इज़ इक्वल टू द अदर साइड. इनइक्वालिटी जहाँ पे हमारे पास अब दो जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक कंपैरिजन में हैं कि विच वन इज़ बिगर दैन द अदर वन और विच वन इज़ स्मॉलर दैन द अदर वन. तो an equality is a mathematical statement that compares two values or expressions using relational symbols. अब ये relational symbols क्या क्या हैं? lesser than है, lesser than or equal to, greater than or equal to. अच्छा, ये वही inequalities जब आपने देखा था इनको हम interval form में भी लिख सकते हैं. तो mostly जब हम inequalities को solve करते हैं तो हमारा जो solution है वो या inequality में लिखा जाता है, अदरवाइज हम उसको इंटरवल नोटेशन में भी लिख सकते हैं. लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़. आपको पता है कि इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. इनइक्वालिटीज़ में भी उसी तरह ही ऑपरेशंस किए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बोथ साइड्स पे आप कर सकते हैं. जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है कि अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करना है तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी. यानी कि अगर ग्रेटर दैन है तो वो लेसर दैन में चेंज हो जाएगा, लेसर दैन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा. लेट्स सी एन एग्जांपल. वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग. तो टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2. जब हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स होके विल गेट एन आंसर ऑफ एक्स लेसर दैन इक्वल्स टू -3. आपने ये चीज़ नोट की कि इक्वेशंस में हमें x की वैल्यू मिलती है कि एक वैल्यू हो सकती है, दो हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं. इनइक्वालिटीज़ में हमें एक रेंज मिल गई है कि x -3 या उससे तमाम वैल्यूज़ छोटी. अगर आपने इसको इंटरवल नोटेशन में लिखना है तो यू कैन राइट इट एज फ्रॉम -∞ टू -3 विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -3 इसका पार्ट है. लेट्स सॉल्व अनदर इनइक्वालिटी, सिंपल वन. तो वी हैव 3x. हम दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे तो यू विल हैव 3x लेसर दैन 3 एंड x इज़ लेसर दैन 1. इसी तरह से इसको भी आप इंटरवल नोटेशन में लिख सकते हैं. लेट्स सॉल्व अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी. और इसमें हमारे पास दो x की टर्म्स हैं, हम उनको कलेक्ट कर लेंगे. इसी तरह से हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको कलेक्ट कर लेंगे. I'll take 7x on the other side क्योंकि 10x जो है वो बिगर है, तो I'll take 10x plus 7x और 13 plus 4 I'll bring on this side. I'll get 17 here greater than equals to 17x. I will divide both sides by 17.
तो मेरे पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा x लेसर देन इक्वल्स टू 1। इसी को अगर आपने इंटरवल नोटेशन में देखना है तो यू कैन सी दैट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 इंक्लूसिव, और यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जैसे आप इक्वेशंस को वेरीफाई करते थे। अब माइनस इन्फिनिटी टू 1 का मतलब ये है कि 1 से आप छोटा कोई भी नंबर ले लें, जैसे 0 लें, और अगर आप 0 इसमें प्लग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, जो कि ट्रू है। अगर आप 1 से कोई बड़ा नंबर लेके इसमें पुट करके देखेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा। Let's see it this solution on the number line. So we have a minus infinity to 1, और let's say ये आपके पास जो है वो 1 है, तो आप 1 क्योंकि इंक्लूडेड है तो we will use a dot, और ये पूरी आपके पास जो लाइन है गोइंग ऑन, ये इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे आ गया। लेट्स सी अ कंपाउंड इनइक्वालिटी जिसमें दो इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। प्री लेसर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 2 एक सेपरेट इनइक्वालिटी ले लें, एंड 2x प्लस 2 लेसर देन 6 को आप सेपरेट इनइक्वालिटी ले लें। तो आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। इस तरफ आपके पास आ जाएगा 2x लेसर देन 4, x लेसर देन 2। इसको आप इकट्ठा करके लिख लें तो यू विल गेट x लेसर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। तो आपके पास x यहाँ हाफ से लेके 2 तक है। इंटरवल में अगर इसको लिखना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, वो हाफ एंड 2 इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, विल यूज़ अ राउंड ब्रैकेट, ये इसका पार्ट है, तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। लेट्स सी दिस ऑन अ नंबर लाइन। इसी तरह इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इनके दरमियान में कोई नंबर लेके चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज़ नहीं। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज़ हाफ एंड लेट्स से दिस इज़ 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे होल है। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व अ कंपाउंड इनइक्वालिटी।